बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ऑन एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इफ द पॉइंट P lies on the line segment joining the point A and B, then show that the distance between A and P will be equal to the half of the distance AB। तो अब आप देखेंगे P आपको दिया हुआ है, AB आपको दिया हुआ है। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, AP, फिर हमने क्या करना है, AB। इस पे पुट करेंगे तो लेफ्ट राइट शुड बी सेम टू ईच अदर। तो आइए हम पहले A पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज़ 4,2। फिर हम पॉइंट P लिख लेते हैं, दैट इज़ 2,1। तो ये हो गया मेरे पास x1 4 आ गया, तो y1 आपके पास क्या है, 2। तो x2 आपके पास क्या है, 2, और y1 2 आपके पास क्या है, 1। तो ये a और p हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेम चैप्टर। तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। तो दिस इज AP डिस्टेंस, सॉरी AP डिस्टेंस, AP ये आपके पास A है 4,2, ये P है आपके पास 2,1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास AP डिस्टेंस आ गया, x2 माइनस x1 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये AP डिस्टेंस आ गया आपके पास, दैट इज 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर। So this is here AP, that is equals to 4 plus 1। पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास AP डिस्टेंस आ गया 5 इन द रेडिकल यूनिट्स। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास और क्या चाहिए, AB डिस्टेंस। तो बिटवीन A एंड B निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं A और B। तो 8 माइनस 4, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये AB आपके पास आ गया, 8 माइनस 4 तो 4 बच गया, 4 माइनस 2 तो 2 बच गया। सो दिस इज हेयर AB इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4, तो कितना हो गया, 20। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया AB डिस्टेंस 20, 4 5 20, तो 2 रेडिकल 5। ठीक है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया AP इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB। तो हमने AP डिस्टेंस क्या निकाला, रेडिकल 5, और AB डिस्टेंस क्या निकाला, 2 रेडिकल 5। ये 2 2 से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि रेडिकल 5 इज इक्वल्स टू रेडिकल 5। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफ द सेम एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है अ पॉइंट which divides a line into two equal parts। मिड पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो उसका फार्मूला फिर हमारे पास क्या होगा, जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम XY कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2
डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आइए हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि एम एन का मिड पॉइंट निकालें। तो एम आपको क्या दिया हुआ है, -4, 2, और एन आपको क्या दिया हुआ है, -4, -2। तो फिर x1 क्या है, -4, y1 क्या है, 2, x2 क्या है, -4, तो y2 क्या है, -2। तो फिर x किसकी इक्वल हुआ डियर स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया -4 अपॉन 2। तो ये हो गया -8 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8। तो आप देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया -4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसका। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वी हैव टू यूज द सेम स्ट्रेटजी हेयर इन द फॉर्म ऑफ y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्या हो गया, -2 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 आ गया, 0 अपॉन एनीथिंग द रिजल्ट इज 0। तो मिड पॉइंट आ गया एम एन का, क्या आ गया, -4, 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। अब आइए हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसके 4 पार्ट्स थे, तो हमने 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं। चूँकि मिड पॉइंट निकालना है, बहुत आसान है, तो आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले पॉइंट फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो हम पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। हेयर x1 आपको दिया हुआ है 6, तो y1 आपको दिया हुआ है 2, तो x2 आपको दिया हुआ है -2, तो y2 आपको दिया हुआ है -7। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। तो y किसकी इक्वल होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो -7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया मेरे पास -5 अपॉन 2। तो मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई आ गया, क्या, एक्स वाई क्या आ गया, 2, -5 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अगले पार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशो फार्मूला क्या होता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। रेशो फार्मूला क्या होता है, एक लाइन, कोई भी एक पॉइंट एक लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर वो इक्वली करेगा तो दैट पॉइंट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो रेशो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1। ये m1 m2 रेशोज कहलाते हैं। इसी तरह से y की फॉर्म में क्या होगा, m1 y2, तो m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है स्टूडेंट्स। तो आप इसको m1 m2 कह दें या m और n कह दें, एक ही बात है। तो अब आप देखें, यानी कि अगर आपके पास ये पॉइंट A है, हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट A है। ये सपोज दैट 4, -1, और ये पॉइंट B है 4, 3, और 3:1 का मतलब क्या है, 3 हिस्से एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ, उसको हम पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये P है। और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने कहा XY। तो ये मेरे पास क्या हो गया 3, तो ये मेरे पास क्या हो गया 1। अब आप इसको M1 कह दें और इसको M2 कह दें, या इसको M कह दें, इसको N कह दें, एक ही बात है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम रेशो फार्मूला लगा के इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले x स्क्वायर, तो ये m1 हो गया, m2 हो गया। मैंने कहा ना कि इसको m और इसको n भी कह सकते हैं, ठीक है।
ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो डिफाइन कर देते हैं, x1 आपके पास क्या है 4 और y1 आपके पास क्या है -1। तो x2 आपके पास क्या है 4 और y2 आपके पास क्या है 3। तो फिर m1 आपके पास क्या है, रेशो है ये 3, और m2 आपके पास क्या है 1, या फिर आप इसको यूं लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें पॉइंट P चाहिए विच डिवाइड्स द जॉइन इनटू 3:1, सो दैट विल बी द x हमें फाइंड करना है एंड द वैल्यू ऑफ y हमें फाइंड करना है, जो P इस दो पॉइंट्स को, एक लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ डिवीजन कहते हैं। अगर ये मिड पॉइंट पे आ जाए तो उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास x और y फाइंड करना है, तो x की फार्मूले में हम ये फार्मूला लगाएंगे और y के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास फार्मूला लग गया, इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो पिछली शीट पर हमने लिखी हैं सारी की सारी। तो ये हो गया x, m1 का मतलब है 3, m2 का मतलब है 1, m1 का मतलब है 3, x2 आपके पास क्या है 4, m2 1 है और x1 है आपके पास 4। तो ये मेरे पास आ गया 3 4 12, 4 1 4, और ये मेरे पास आ गया 4। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया 16, तो 4 4 16, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब इसी ज़रूरत में इसी तरह से हम y कंपोनेंट में फार्मूला लगा देते हैं, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास ये आ गया 3 + 1, तो m1 क्या है 3 और y2 क्या है हमारे पास 3, m2 1 और y1 कितना है -1। तो ये हो गया आपके पास 3 3 9 माइनस प्लस माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई 8/4, 2 8, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो आपने देखा कि मेरे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन जिसको मैंने P कहा था x, y, वो मेरे पास आ गया x, 4, 2। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपके सामने 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चंस डिस्कस किए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर उल्फात। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।